दशाश्वमेध घाट। अध्यात्म से जुड़े लोग शायद ही कोई ऐसे होंगे जिन्होंने दशाश्वमेध घाट का नाम नहीं सुना हो। तो आपको इसके बारे में थोड़ी सी कुछ बातें मैं बता देता हूँ कि तैलंग स्वामी हमेशा यहीं पे बैठे रहते थे और संतों के शिष्यों ने भी बताया है कि कुछ वहाँ पे बैठे हुए थे और उन्होंने कुछ देर के बाद ऐसा देखा कि गंगा माता से कोई बहुत विशाल शरीर वाला कोई इंसान एक बड़ा सा पेड़ लिए बाहर निकल रहा है। और कुछ डर के कारण कुछ समय के लिए उन्होंने आंखें बंद किया और जब उन्होंने आंखें खोला तो फिर वहाँ पे कोई नहीं था। तो दशाश्वमेध घाट बहुत ही रहस्यमय भी है और हम लोगों ने नाम तो बहुत सुना है, जो वाराणसी जाते हैं वहाँ पे उन्होंने स्नान भी किया होगा, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो बहुत रहस्यमयी है, जो बहुत कम लोगों को पता है। तो इस वीडियो में जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, हम बात करेंगे महाअवतार बाबा जी की बहन की गुफा कहाँ है। तो जैसा कि आपको समझ में आ गया होगा कि कहीं ना कहीं ये दशाश्वमेध घाट से ही संबंधित है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, तभी आप इस बात को अच्छी तरीके से समझ पाइएगा। और अंतिम में आप लोगों के लिए एक छोटा सा मैसेज भी है कि अगर आप दशाश्वमेध घाट जाएं तो आपको क्या करना चाहिए। ये बातें तो अवश्य ही करनी चाहिए। तो इसमें हम ये भी बात करेंगे कि महाअवतार बाबा जी की बहन के बारे में सबसे पहले कहाँ हमें पता चला। मैं सारा आपको प्रमाण भी दूंगा कि किस पुस्तक में मिला, कहाँ पे है वो। तो इस वीडियो को पूरा अंतिम तक देखिएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये आज का दशाश्वमेध घाट है, ठीक है। ये रात का सीन है। मैं जब वहाँ गया था तो रात में वहाँ बैठा हुआ था। मुझे अच्छा लगता है रात में जाके वहाँ पे बैठना। तो ये रात का सीन है, ठीक है। तो एक पुस्तक है योगी कथामृत। लगभग आप सभी ने उस पुस्तक का नाम सुना होगा और आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने उस पुस्तक को पढ़ा भी होगा, और उनमें से बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ये गौर भी किया होगा कि उस पुस्तक में लाहिड़ी महाशय ने महाअवतार बाबा जी की बहन के बारे में जिक्र किया है। और उनके एक शिष्य थे, उनको महाअवतार बाबा जी के साथ माता जी के भी दर्शन हुए थे। तो अगर आप योगी कथामृत यानी ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी के 33वें अध्याय को पढ़ेंगे। 33वां अध्याय का नाम है आधुनिक भारत के महाअवतार बाबा जी। तो इसमें परमहंस योगानंद जी ने अपनी एक वार्ता का जिक्र किया है। वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। जब मैं रणबाजपुर में निद्राजयी संत यानी राम गोपाल के पास गया था, तब उन्होंने बाबा जी के साथ अपनी पहली भेंट की विस्मयजनक कहानी मुझे बताई थी। उन्होंने कहा था, मैं कभी कभी अपनी एकांत गुफा से बाहर निकलकर काशी में लाहिड़ी महाशय के चरण कमलों में जा बैठता था। एक दिन मध्य रात्रि को जब मैं उनके घर में उनके शिष्यों के बीच बैठकर चुपचाप ध्यान कर रहा था, तब गुरुदेव ने अचानक मुझे एक चकित कर देने वाली आदेश दी। उन्होंने कहा, रामगोपाल, तुरंत इसी क्षण दशाश्वमेध घाट पर चले जाओ। मैं तुरंत उस निर्जन घाट पर पहुंच गया। चंद्रमा के प्रकाश और तारों की जगमगाहट से रात उजली थी। थोड़ी देर ही मैं वहां चुपचाप धीरज के साथ बैठा था कि मेरा ध्यान अपने पांवों के पास स्थित एक विशाल शिला की ओर आकृष्ट हुआ। वह शिला धीरे धीरे ऊपर उठ रही थी और उसके नीचे एक भूमिगत गुफा दिखाई देने लगी। जब वो शिला हवा में स्थिर हो गई, मानो किसी अज्ञात शक्ति ने उसे वहां पकड़ रखा हो, तब उस गुफा से एक अत्यंत लावण्यमय स्त्री बाहर आई और हवा में ऊंची उठ गई। एक शांतिप्रद तेज में वह नारी मूर्ति वेष्टित थी। धीरे धीरे नीचे आकर वे मेरे सामने परमानंद में मग्न निश्चल खड़ी रही। आखिर उनमें हलचल हुई और वे अत्यंत सौम्य वाणी में बोलने लगी, मैं बाबा जी की बहन माता जी हूं। मैंने बाबा जी को और लाहिड़ी महाशय को भी आज रात एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए अपनी गुफा में बुलाया है। तो आपने देखा कि इस अध्याय में क्लियरली माता जी ने स्वयं बताया है कि वो महाअवतार बाबा जी की बहन है और दशाश्वमेध घाट के पास एक शिला थी, उसी के अंदर एक भूमिगत गुफा है। तो अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये घटना कब की है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि लाहिड़ी महाशय 1861 में महाअवतार बाबा जी से मिले थे। उसी समय
उनका रानीखेत ट्रांसफ़र किया गया था। लाहिड़ी महाशय की जीवनी भी मैंने पूरी बनाई है, अगर आप चाहें तो उसे भी सुन सकते हैं। तो 1861 में उन्हें क्रियायोग की दीक्षा प्राप्त हुई थी और उन्होंने समाधि 1895 यानी 1895 में ली थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये घटना 1861 से लेके 1895 के बीच की है। तो आइए हम दशाश्वमेध घाट पे बात करते हैं कि क्या उस समय का हमारे पास कोई फोटो, कोई वीडियो उपलब्ध है। जैसा कि विकिपीडिया में भी दिया गया है कि पेशवा बालाजी बाजीराव ने दशाश्वमेध घाट को, वो जो सीढ़ी है, अभी आप जाते हो तो वो जो सीढ़ी आप देखते हैं, एक्चुअली वही तो नहीं, लेकिन उन्होंने निर्माण करवाया था 1748 में, वैसा ही सीढ़ी का निर्माण करवाया था उन्होंने। उसके बाद अहिल्याबाई होलकर ने, जो इंदौर की रानी थी, उन्होंने 1774 में सीढ़ी का निर्माण करवाया था। और अभी जो आप देख रहे हैं, जो भी लोग दशाश्वमेध घाट जा चुके हैं, अभी जो आप सीढ़ी देख रहे हैं, तो उसे 1965 में भारत सरकार ने बनवाया है। जो भी लोग अभी वहाँ गए हैं, उन्होंने दशाश्वमेध घाट को देखा है, तो वो कहेंगे हम तो हमेशा जाते हैं पर हमने वो गुफा तो कहीं नहीं देखी, वो शिला तो हमने कहीं देखा ही नहीं। तो जैसा कि आपने सुना कि समय समय पे घाट का निर्माण होता रहा है। मैं आपको एक फ़ोटो दिखाता हूँ, मुझे ये इंटरनेट पे ही मिला। उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि ये 1899 का फ़ोटो है, लेकिन पता नहीं ये कहाँ तक सच है। मैंने बहुत खोजने का भी प्रयास किया, मुझे कुछ कुछ वीडियोस मिले हैं, लेकिन मैं पूरी तरह से तो नहीं बता सकता कि सच में ये 1899 का ही वीडियो है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसे अवश्य देखिएगा। लेकिन मैं एक तस्वीर आपको दिखाता हूँ, जैसा कि इंटरनेट पे मुझे मिला, वहाँ पे लिखा हुआ है कि 1899 की फ़ोटो है। वहाँ पे एक शिला है, जैसा मेरा मानना है। हो सकता है वो शिला हो या फिर हो सकता है वो दीवार भी हो, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ। हो सकता है कि माता जी की गुफा वही हो। तो आइए हम उस तस्वीर को देखते हैं। ये देखिए, ऐसा लिखा हुआ है, जैसा आप देख सकते हैं कि ये 1889 की फ़ोटो है, 1889। और कहीं कहीं पे एक दो जगह मुझे मिला था 1899 की है, फिर 1870 की है, कहीं कहीं ऐसा लिखा हुआ है। तो इसके बारे में तो मैं क्लियरली नहीं बता सकता, लेकिन आइए हम देखते हैं इस फ़ोटो में। आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक शिला है, मैंने लाल कलर से मार्क किया है, आप देख सकते हैं। ये शिला है या बाउंड्री है पता नहीं, लेकिन हो सकता है कि अगर ये शिला होना तो ये गुफा, माता जी की गुफा यहीं होगी। जो योगी कथामृत में जिस प्लेस के बारे में जिक्र किया गया है, हो सकता है कि वो प्लेस यही हो। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जगह दशाश्वमेध घाट ही लग रहा है। बहुत सारे लोग जो हमेशा दशाश्वमेध घाट जाते हैं, तो आप वहाँ के मंदिर से पहचान सकते हैं कि ये जगह भी लगभग लग रहा है कि वहीं का है। तो ये बहुत पुरानी तस्वीर है। मैं आपको कुछ और तस्वीर दिखाता हूँ जो प्राचीन वाराणसी की है और 80 घाट का ही है। ये देखिए, इस तस्वीर को भी लिखा गया है कि ये 1870 की तस्वीर है। इसे भी बताया जाता है कि 1870 में ही इसे खींचा गया था। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि उस समय वैसा घाट नहीं था जैसा आज दिखाई देता है, और यहाँ पे कुछ कच्ची सड़क भी है। ठीक है, तो हो सकता है कि दशाश्वमेध घाट पे भी ऐसे ही कहीं कच्ची सड़कें हो और वहीं पे माता जी की गुफा हो, लेकिन शायद अभी हमारे लिए तो बहुत मुश्किल है कि हम माता जी की गुफा को देख पाएँ। ये देखिए, ये मणिकर्णिका घाट है, और उस समय कैसा था, वहाँ पे अच्छा से सीढ़ियों का निर्माण भी नहीं हुआ था। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसे कुछ कच्ची ईंट की यहाँ पे दीवार भी है। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप अवश्य देखिएगा। एक वीडियो है वाराणसी का, वो 80 घाट का ही है, उसे नाव से ही लिया गया है। तो अगर आप देख पाएँ तो मैंने तो कोशिश किया कि मुझे तैलंग स्वामी के भी दर्शन हो जाए। अगर हो सकता है ये वीडियो बहुत पुरानी हो, किसी सिद्ध संत के दर्शन हो जाए, लेकिन मैं तो नहीं ढूंढ पाया, हो सकता है आपको हो जाए। और मैंने घाट को भी देखने की कोशिश की कि मुझे वो घाट का वो प्लेस मिल जाए जिसके बारे में जिक्र किया गया है कि जहाँ पे एक बड़ा सा शिला था और वो शिला के हटते ही माता जी की गुफा वहीं पे थी। तो एक बात मैं जिस मैसेज के बारे में मैंने आपको बोला था कि लास्ट में आप लोगों के लिए एक मैसेज है, वो मैसेज ये है कि
कभी भी आप दशाश्वमेध घाट जाए तो एक बार साष्टांग दंडवत अवश्य करें और माता जी को अवश्य याद करें, क्योंकि ये निश्चित है कि माता जी की गुफा दशाश्वमेध घाट के नीचे ही है और अभी हमारे लिए संभव नहीं कि हम खुदाई कर पाएँ, और मुझे नहीं लगता कि हमें ये करना भी चाहिए। अगर माता जी की कृपा होगी तो वो आपको स्वयं ही दर्शन देंगी। माता जी बहुत समय से वहीं पे हैं, वहीं पे वो साधना कर रही हैं। और जैसा कि आपने महाअवतार बाबा जी के बारे में भी कहीं सुना होगा, कहीं पढ़ा होगा कि महाअवतार बाबा जी के बारे में पूरी जानकारी कहीं नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि महाअवतार बाबा जी के जन्म के समय की जानकारी है हमारे पास, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, महाअवतार बाबा जी की उम्र 6000 साल है। तो इसके बारे में कहीं भी क्लियर नहीं बताया गया है, क्योंकि लाहिड़ी महाशय ने भी कुछ नहीं बताया। परमहंस योगानंद जी के बाद ही महाअवतार बाबा जी के बारे में पूरी दुनिया को पता चली। उन्होंने अपनी पुस्तक में भी लिखा है जैसा कि, तो महाअवतार बाबा जी के बारे में भी पूरी जानकारी नहीं मिलती है। सिद्धनाथ जी ने भी एक पुस्तक लिखी है महाअवतार बाबा जी के बारे में, जिसमें उन्होंने बताया है कि महाअवतार बाबा जी ने लगभग इस सदी के जितने भी महान संत हुए हैं ना, वो सब महाअवतार बाबा जी से मिले हैं। कहीं ना कहीं बाबा जी ने उन्हें दीक्षित किया है। तो प्रभु की लीला प्रभु ही जाने। तो मेरे पास जितनी जानकारी थी माता जी के बारे में मैंने आप सबों के सामने रखी है। और आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। आपके पास हो सकता है शेयर करने के लिए समय ना हो, लेकिन लाइक अवश्य कीजिएगा ताकि सनातन धर्म के बारे में पूरी दुनिया को पता चले। यूट्यूब की एक पॉलिसी है कि जो वीडियो जितना ज़्यादा लाइक होता है उसको ऊपर दिखाया जाता है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आप योगी कथामृत पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे और भी पुस्तकों का लिंक मैं दे दूंगा। अगर आप चाहें तो उन्हें पढ़ सकते हैं। और भविष्य में अपनी यात्रा के दौरान अगर मुझे महाअवतार बाबा जी की या फिर माता जी की कोई जानकारी प्राप्त होती है तो मैं यूट्यूब के माध्यम से अवश्य शेयर करूँगा। आप लोगों के सहयोग और प्यार के लिए आप सबों को बहुत बहुत प्रणाम।